हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 13 टाइम एंड मोशन। तो हम देखेंगे टाइम क्या चीज़ है। टाइम हम हमने हमारे दिन को अलग अलग टाइम से निकाल लिया है, मतलब कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट को इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि हम अपना काम ढंग से कर सकें। टाइम है तो टाइम से हमें पता चलता है कि हमें सुबह स्कूल कितने बजे आना है, हमारी छुट्टी कितने बजे होगी, बस हमको कितने बजे लेने आएगी, हम घर कितने बजे पहुँचेंगे, घर पे पहुँचने के बाद हम दूसरे काम कब करेंगे। ये सब हम किससे नोट करते हैं? टाइम से। और सबसे पहले इसके लिए हमको ज़रूरी है कि टाइम को मेज़र करना। तो मेज़रमेंट कैसे किया जाता है? तो किसी चीज़ का मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दो चीज़ का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि इस लाइन की लंबाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अपनी एक स्केल लेंगे, इसके पास में रख देंगे। इस स्केल के ऊपर नंबर दिए होते हैं 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से नंबर दिए होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लास्ट कहाँ तक जा रहा है, कि 4 तक जा रहा है, तो हम कहेंगे इसकी लंबाई 4 है। कैसे किया? हमने इस लाइन को इस स्केल के साथ कंपेयर किया। तो कंपैरिजन से ही हम इससे क्या होता है, मेजरमेंट निकलता है। बिना कंपैरिजन के हम कभी भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि टेलर वगैरह जो होते हैं, किसी कपड़े की लंबाई को मेज़र करना होता है तो उनके पास एक स्केल होता है, एक लंबी सी लाइन होती है मीटर की, उसके अंदर वो 2-3 बार इस कपड़े को मेज़र करता रहता है। यानी इस कपड़े को इसके पास जो स्केल है उससे वो क्या कर रहे हैं, बार-बार कंपेयर कर रहे हैं। इसी टाइप से हम किसी की चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होनी ज़रूरी है। फिक्स ऑफ यूनिट ऑफ अमाउंट नहीं होगा हमारे पास, तो हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, चेंज हो सकता है। जैसे हमें किसी की डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमने एक यूनिट बना रखी है मीटर। मीटर से क्या समझ में आता है कि इतनी डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहेंगे। अगर ये नहीं रखते तो क्या होता है, कोई कुछ अलग क्वांटिटी से मेजर करता है, कुछ अलग क्वांटिटी मेजर करता है, तो इस मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं होता। तो मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स कोई ना कोई यूनिट रखते हैं। तो ये यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना हुआ है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ब्रांच है। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसकी जो यूनिट है, ये यूनिट को डिसाइड करता है हर फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़ जो एंडलेस है, मतलब कि इन वेरियस सिचुएशन लेंथ, मास, टाइम, एरिया एंड वॉल्यूम वॉल्यूम वगैरह, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो इनको हम मेज़र करने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो यूनिट के लिए एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमने जो लेंथ की जो यूनिट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, मीटर से। ओके। और जो हमारा मास है, बॉडी का मास, उसको उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास को किलोग्राम, इसकी एसआई यूनिट है। तो मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। और रिप्रेजेंट इसको हम स्मॉल एम से करते हैं। तो कभी भी हम जब भी मास की यूनिट रखेंगे, हमारे जो भार वगैरह वेट वगैरह है उसको हम किलोग्राम में ही मेज़र करते हैं। ये सब इसकी क्या है, यूनिट है। अब टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो टाइम से क्या समझ में आता है आपको, घड़ी के अंदर का टाइम नहीं, घड़ी के अंदर जो टाइम होता है उसके अलावा भी दिन दिन वगैरह है, मंथ है और ईयर्स वगैरह है, ये सब किसके अंदर आता है, टाइम के अंदर ही काउंट होता है। तो इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। इन टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है? तो सब बहुत पहले टाइम के अंदर जो हमारे पास ये क्लॉक वगैरह नहीं थी, तो हम क्या करते हैं, सैंड क्लॉक का यूज़ करते थे। सैंड क्लॉक का मतलब ये ऐसा अपर्चर होता था, इसके अंदर कैसे इस टाइप से भरा हुआ होता था, और नीचे एक छोटी सी पाइप होती है, नीचे वापस लगा हुआ होता था। यहाँ पे हम सैंड रख देते थे। ये सैंड क्या होता है, दिन भर यहाँ से खाली होती रहती थी और नीचे बढ़ती जाती थी। जब ये पूरा खाली हो जाता था तो फिर हम इसको क्या करते हैं, पलट के इसको चेंज करते हैं, वापस भरा हुआ ऊपर आ जाता है और खाली नीचे। तो इससे हम फिक्स रखते थे कि भाई इतना खाली हुआ, इतना खाली हुआ, इतना खाली हुआ, तो इसमें कितना टाइम लगता है। इस टाइम को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस टाइप से हम पहले मेज़र करते थे। फिर एक नया एपर्चर बनाया जिसके अंदर हम सनलाइट का यूज़ करने लगे। सनलाइट का यूज़ कैसे करने लगे, देखिए ये क्या है, सनडेल है। सनडेल के अंदर क्या होता है कि एक इस टाइप का स्केल बना हुआ था, और जिसके सामने हमने क्या रख दी थी, एक ऐसे डंडी रख दी थी। जैसे ही सन की लाइट आती थी इसके ऊपर, उस अर्थ क्या पूरे दिन घूमती रहती है, सन की लाइट इसके ऊपर आएगी तो क्या होगा, इसकी एक परछाई बनेगी। ये परछाई हमेशा इसके ऊपर ऐसे बनती थी। तो हमने यहाँ इसको नंबर लगा दी था 1 2 3 4। यहाँ पे जो जिस जगह पे आकर इसकी परछाई बनती थी वो हमारा टाइम फिक्स होता था। तो ये दिन के टाइम बहुत अच्छा अपर्चर था। इसके अंदर हमको इसको बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसको एक ही एंगल पे रखते थे तो हमें टाइम दिखाई दे देता था। जैसे ही सन अपनी पोजीशन को चेंज करता,
ये जो परछाई यहाँ पे जिसकी दिख रही है, ये क्या होती है, आगे पीछे होती रहती थी, जिससे हम टाइम को आराम से मेज़र कर पाते थे। और दूसरा था वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक क्या चीज़ थी? वाटर क्लॉक भी उस सैंड क्लॉक की तरह ही था। इसके अंदर ऊपर वाले अपर्चर के अंदर क्या भरा होता है, इस टाइप से पानी भरा होता था। इसके अंदर हम पानी भर देते थे और यहाँ से पानी क्या होता था, निकलता रहता था, और नीचे हम एक बॉल रख देते थे। इसके अंदर भी हम इसकी छोटे छोटे स्केल बना रखे थे। जितना पानी खाली होता था उस हिसाब से हम अपने टाइम को मेज़र कर लेते थे। आजकल मॉडर्न टाइम में हमने क्या किया है, हमने बहुत सारी क्लॉक वगैरह बना दी है। आपने देखा होगा घड़ी वगैरह जो आपके घरों में लगी होती है, दो टाइप की होती है। एक इसके अंदर क्या होता है, एक कांटा वगैरह लगा होता है, और जबकि दूसरी डिजिटल घड़ियाँ आ गई है जिसके अंदर सीधा ही वो टाइम बता देती है। तो अलग अलग टाइप की घड़ियाँ आती है। अब देखो टाइम अलग अलग है, जैसे कि घड़ी के अंदर मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। आवर्स को 60 मिनट को मिला के 1 आवर बना दिया गया। फिर 24 आवर को मिला के 1 डे, 365 डे को मिला के 1 ईयर, 10 ईयर को मिला के 1 डेकेड वगैरह। इस टाइप से हमने आगे से आगे इसको कन्वर्ट करते गए। जैसे 10 सेंचुरी यानी 100 ईयर को मिला के हमने क्या कर दिया है, सॉरी 100 ईयर को मिला के हम 1 सेंचुरी बना दी। अब सेंचुरी से हमने क्या किया कि जैसे 1000 ईयर होती है तो 10 सेंचुरीज के इक्वल होती है। इस टाइप से हमने इनको अलग अलग बांट दिया। उसके बाद है पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, जो आपने घड़ी देखी होगी बहुत सारी इस टाइप से, जिसके नीचे ऐसे एक डंडी होती है और नीचे इसके गोल गोल ये लटकता रहता है। तो ये हमेशा हिलता रहता है, एक बार ये इस डायरेक्शन में जाएगा और एक बार ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा, ये बार बार ऐसे ऐसे घूमता रहता है इधर। तो इसको बोलते हैं हम पेंडुलन। पेंडुलन के अंदर जो ये मोशन करता है, इस मोशन को बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जो किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा हो। यानी ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसके इधर आ रहा है या फिर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। यानी अपनी जो मोशन है उसको बार बार क्या करता जा रहा है, ये रिपीट करता जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन। इसके नीचे जो ये उभारदार जो आकृति है, इसको हम बोलते हैं बॉब। इस बॉब की वजह से ये हमेशा क्या करता रहता है, इधर उधर मोशन करता रहता है। तो इस टाइप का हमारा एक पेंडुलम होता है। अब क्या होता है, ये पेंडुलम जो होता है, इसका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किसको बोलेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे मान लेते कोई क्लॉक है, इसका पेंडुलम यहाँ पे, ये इसकी सेंटर पोजीशन है, इसकी मिड वैल्यू है। कौन सी पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। जब भी ये घूमता है तो सबसे पहले ये इस तरफ जाएगा, इसके मैक्सिमम पॉइंट तक यहाँ तक जाएगा। फिर ये वापस यहाँ से लौट के इधर आएगा, ओके। फिर ये लौट के वापस इधर आएगा। मतलब एक कंप्लीट इसका ऑक्सीलेटर पूरा कब होगा, यहाँ से वापस यहाँ गया और वापस यहाँ आया। मतलब यहाँ से घूमने के बाद वापस इधर ही आना, यहाँ से यहाँ तक ये आधा होगा, फिर वापस यहाँ जाके यहाँ आ गया। इसको बोलेंगे पूरा कंप्लीट एक वन ऑक्सीलेशन कहेंगे। इस पूरे ऑक्सीलेशन के अंदर जितना ये टाइम लगाता लेता है, चाहे वो 1 सेकेंड लेता हो, 2 सेकेंड लेता हो, जो भी टाइम लेता है उसको उसका टाइम पीरियड कहा जाता है। अब आगे आता है मोशन एंड स्पीड। तो मोशन क्या है, हमारी जो बॉडी का जो पोजीशन है, किसी भी थिंग्स के कंपैरिजन में जो भी चेंज आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ खड़ा था और हम यहाँ पे खड़े थे। कुछ देर बाद हमने देखा कि हमने क्या किया, हम थोड़ी देर बाद यहाँ आ गए। तो क्या हुआ, हम देखेंगे कि हमारे उस पेड़ के पोजीशन के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, मोशन। तो हम जैसे सिंपल भाषा में कहेंगे, हम जो चलते फिरते वो सब हमारा क्या है, मोशन ही होता है। स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब जो हम मोशन कर रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड में कर रहे हैं। तो स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि स्पीड, हमने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, वही हमारा क्या है, स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो स्पीड घट जाएगी। और टाइम कम है और स्पीड ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसके यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम दे दी जाए, जैसे कि कोई इंसान 60 मिनट्स के अंदर, टाइम कितना, 60 मिनट्स के अंदर 120 मीटर चल रहा है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं 120/60। तो कट हो के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर मिनट। ये इसकी हम स्पीड
बता सकते हैं। इस टाइप से हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके आगे आया यूनिफॉर्म मोशन। देखिए मोशन से समझ में आ गया कि गति को मोशन कहते हैं, यानी हम जो चल रहे फिर रहे उसको मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब हम कभी भी कोई डिस्टेंस को एक ही स्पीड से अच्छा इसको कवर करें। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने पर हमने 1 घंटा लिया, आगे जाने में भी वापस 1 घंटे ले रहे हैं, और इससे भी आगे जाने पर हम क्या ले रहे हैं, 1 घंटे ले रहे हैं। तो मतलब क्या, पूरी डिस्टेंस को एक एक घंटे में कवर कर रही है। इतना डिस्टेंस भी 1 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे, मतलब हमारी स्पीड क्या कंटिन्यू एक जैसी रह रही है, बदल नहीं रही, हम लगातार एक ही स्पीड से जा रहे हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम इसके बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ हमको नज़र आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए ये ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है, ये हमेशा ग्राफ निकलेगा आपका जो एकदम स्ट्रेट ग्राफ होगा, इस टाइप से आपको बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला है डिस्टेंस, और इस वाला ग्राफ को हम बोलेंगे टाइम। तो टाइम के साथ डिस्टेंस भी सेम रहेगा, तो ये हमेशा सीधा ही बनेगा। तो ये कैसे भी बन सकता है, अगर यहाँ से इसने यहाँ से बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पहले ये स्टेशनरी था, उसके बाद ये चलना लगा, चलते चलते ये कैसे चलने लगा है कि एकदम यूनिफॉर्म मोशन से चलने लगा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मतलब होता है कि हमने कोई डिस्टेंस कवर किया था, तो पहले हमने 60 मिनट 1 आवर में कवर किए, यहाँ से यहाँ पे वापस हम जब एक 120 किलोमीटर पे पहुँच गए, यानी इससे आगे हम कितना चले, इससे आगे तो हम 60 किलोमीटर ही चले, लेकिन इसको कवर करने में हमने क्या किया, 2 घंटे ले लिए। और फिर क्या हुआ, आगे वाला 60 यानी वापस हम 180 किलोमीटर पे पहुँचे, यानी हमने यहाँ से वापस कितने चले 60। तो इस पॉइंट पे आते आते हमने क्या किया 1.5 आवर्स, यानी यहाँ पे टाइम अलग था, यहाँ पे टाइम अलग था, यहाँ पे हमने आते आते टाइम अलग ले लिया। अब टाइम क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारी स्पीड भी बढ़ रही है और घट रही है। सबसे पहले हमारी स्पीड बढ़ी, कितनी बढ़ी, यहाँ पे आई तो स्पीड घट गई है। उसके बाद हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, तो कितनी हो गई, तो यहाँ पे देखेंगे हम 60/15, तो यहाँ पे आके हमारी स्पीड बढ़ रही, यानी यहाँ पे टाइम कम ले रहा है तो स्पीड बढ़ गई, यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा है यानी स्पीड कम हो गई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम सबसे कम ले रहा था तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड थी, तो यानी क्या हो रहा है, स्पीड बार बार कम ज़्यादा हो रही है। तो इस कारण इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब कि जितना हमने डिस्टेंस कवर किया उसके